नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई संवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सामायिक पाठ के अंतर्गत स्तवन का वंदना का कार्यक्रम चल रहा है। किसकी वंदना हो रही है? उस देव की, उस वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी देव की हम वंदना करते हैं। कैसे हैं वो अरहंत परमेष्टि? आइए श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक नंबर 15। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीत त्रिलोकलोकी विकलो कलंक सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। वे देवाधिदेव अरहंत परमेष्टि भगवन कैसे हैं? विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, जो विमुक्ति माने मोक्ष मार्ग के बताने वाले हैं। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा ही होता है। जो मोक्ष मार्ग के, विमुक्ति माने मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, बताने वाले, कहने वाले, उपदेश देने वाले हैं। और कैसे हैं? जो जन्म और मृत्यु के दुखों से रहित हैं, व्यसनात् अतीतः, उनसे दूर हो गए हैं। अब उनका जन्म मरण और समस्त दुख अब समाप्त हो गए हैं। और कैसे हैं वो? त्रिलोकलोकी, तीनों लोकों को अवलोकन करने वाले, देखने वाले हैं। और विकलो, कल माने होता है शरीर, शरीर रहित हैं। अकलंकः, कलंक रहित हैं। ऐसा वह देवों का देव मेरे हृदय में, मम माने मेरे हृदय में, आस्ताम विराजमान रहे, पधारे। फिर देखें, जो तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ अरहंत परमेष्टि भगवान हैं, उनके स्वरूप का चिंतन हो रहा है। कैसा होते हैं वे भगवान? मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपादन करने वाले हैं, यो माने जो, और जो जन्म मरण के व्यसन माने दुखों से अतीतः दूर हो गए हैं, रहित हैं। और त्रिलोकलोकी, तीनों लोकों को देखने वाले हैं। विकलो, शरीर रहित हैं। अकलंकः, कलंक रहित हैं। ऐसा वसा माने वह देवों का देव, मम माने हृदय, मेरे हृदय में, आस्ताम विराजमान हो, पधारे। भगवान का उपदेश दिन में कितनी बार होता है? भगवान के उपदेश के बारे में शास्त्रों में आचार्यों का कथन दो प्रकार से मिलता है। कोई आचार्य कहते हैं दिन में 3 बार, कोई कहते हैं दिन में 4 बार। 4 बार का मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त, एक मध्याह्न और एक रात्रि के मध्य में। 4 समय, कोई मानते हैं 3 समय। इस प्रकार 2 तरह का उपदेश मिलता है। जनरली तो अधिकांश महाराजों ने 4 बार लिखा है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। कितनी देर होता है? 6-6 घड़ी होता है।
तीर्थंकर भगवान का शरण लगता है, उनको मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा, वो एक दिन में 6 घड़ी 3 बार या 4 बार होता है। पंडित जी, क्या भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से होती है या सर्वांग से होती है? बहुत से महानुभावों की धारणा है कि सर्वांग से होती है, पर उनको अपनी धारणा आगम के अनुसार ठीक करनी चाहिए। आगम के अनुसार भाषा वर्गणा को शब्द रूप परिणमन कराने की शक्ति यहीं पर है, इसलिए मुख से ही होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि यहाँ से सर्वांग से, यहाँ से क्या ध्वनि निकल सकती है, वाणी निकल सकती है? नहीं निकल सकती, मुख से ही निकलती है। हम भी तो बोलते हैं ओम ह्रीम जिन मुखोद्भूत, जिन मुखोद्भूत भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, जिन मुख सो खिरत सार, वाणी जिनेंद्र भगवान से मुख से ही खिरती है। मेरे पास कम से कम 40 प्रमाण हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि वाणी भगवान के मुख से खिरती है, परंतु मुख का कोई हिस्सा हिलता नहीं। होठ चलते हो, जिह्वा हिलती हो, कंठ में कार्य होता हो, वो नहीं होता, ये उनका अतिशय है, पर होती यहीं से है। जिनकी धारणा है सर्वांग से होती है, उन्हें अपनी धारणा कृपया बदल देनी चाहिए। उन्हें आगम का अच्छी तरह और देखना चाहिए। सर्वांग से दिव्य ध्वनि होने का कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता, इसलिए कैसी मान्यता बनाइए? भगवान का दिव्य उपदेश, भगवान की दिव्य ध्वनि होती तो मुख से है, पर उनके मुख में किसी प्रकार का परिस्पंदन, चलना, होठ आदि का हिलना नहीं होता। भगवान की दिव्य ध्वनि में किस बात का वर्णन रहता है? भगवान की दिव्य ध्वनि में सब कुछ वर्णन रहता है। उसी के आधार से तो गणधर देव द्वादशांग की रचना करते हैं। कोई विषय दिव्य ध्वनि से अछूता नहीं रहता, पर मुख्य विषय जो आपके श्लोक में लिखा है ना, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, जो मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक हैं। दिव्य ध्वनि का मुख्य लक्ष्य रहता है जितने भव्य हैं इनको मोक्ष मार्ग की जानकारी हो, ये सब मोक्ष मार्ग में लगे। इस तरह मुख्य विषय है सब जीवों को, भव्यों को मोक्ष मार्ग में लगाना। पंडित जी, यहाँ पर त्रिलोक लोकी शब्द क्या बताता है? लोक 3 हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे का अधोलोक या पाताल लोक। तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं, उनकी जितनी पर्याय हुई हैं और होने वाली हैं, उन सबको वो देखने वाले हैं। कैसे हैं वे भगवान? वे भगवान केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ के ज्ञान से कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं, उनकी अनंतानंत पर्यायों को वो बिना क्रम के एक साथ देखते हैं। इसलिए शब्द दिया त्रिलोक लोकी, तीनों लोकों को देखने वाले। अरिहंत भगवान के तो शरीर होता है, फिर यहाँ पर उन्हें विकलो क्यों कहा? विकलो माने होता है कल माने शरीर, शरीर रहित। जितने भी अरहंत भगवान हैं सब नियम से आगे सिद्ध बनने वाले हैं। जितने तीर्थंकर प्रभु उपदेश दे रहे हैं, सब शरण में विराजमान हैं, सब नियम से सिद्ध बनने वाले हैं। इसलिए द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा उन्हें हम विकलो कह दें, शरीर रहित कह दें तो आपत्ति नहीं। जो अवस्था आगे आने वाली है, द्रव्य निक्षेप उस अपेक्षा से आज भी बोलता है। आचार्यों ने भी शास्त्रों में अरहंतों को अष्टकर्म से रहित बहुत स्थानों पर लिखा है। जब शिष्यों ने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, भावी नैगम्य की अपेक्षा अरहंत परमेष्ठी को हम अष्टकर्मों से रहित कहते हैं, इसमें आपत्ति नहीं। और सारे जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं उन्हें सिद्ध तो नियम से बनना ही बनना है। पंडित जी, यहाँ पर अरहंत भगवान किन कलंकों से रहित होते हैं? स्तुति में हम बोलते हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन।
कलंक क्या है? घातिया कर्म। घातिया कर्मों ने हमारे जो मुख्य 4 गुण हैं उन सबको विकृत वैभाविक कर रखा है। मुख्य कलंक है 4 घातिया कर्मों का। अरि माने मोहिनी, रज माने ज्ञानावरण दर्शनावरण, रहस माने अंतराय। इन 4 जो कलंक हैं इनसे वे रहित होते हैं और भविष्य में अष्टकर्म से रहित होने वाले हैं। ऐसे वे जो देवादिदेव हैं वे मेरे हृदय में पधारे। वे देवादिदेव और कैसे हैं? अगले श्लोक में और देखिए। क्रोडीकृताशेष शरीर वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पाय सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। क्रोडीकृता वश में किए हैं, अपने अधीन कर लिए हैं या अपने गोद में बिठा लिया है। किनको? अशेष माने समस्त, शरीर वर्गा प्राणियों को, जिन्होंने समस्त प्राणियों को अपने वश में कर लिया है, अपने अधीन कर रखा है। ऐसे रागादयो दोषाः, ऐसे राग द्वेष आदि दोष, यस्य जिसके नहीं हैं। उन भगवान की चर्चा हो रही है जो हमारे हृदय में विराजे। कैसे हैं? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी वे प्रभु मेरे हृदय में विराजे। तो वो कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित तो होते हैं। उनके राग द्वेष आदि कोई दोष नहीं होते। क्या कह रहे हैं? यस्य जिसके रागादयो दोषाः, रागादिक दोष, जिन्होंने समस्त शरीरधारियों को अपने वश में कर लिया है। ऐसे रागादिक दोष जिनके नहीं होते हैं। निरिंद्रियो जो इंद्रिय रहित हैं। ज्ञानमयो जो ज्ञानमय है। अनपायः जो समस्त दुखों से रहित हैं। ऐसा वह देवों का देव मेरे मम मन मेरे हृदय में आस्ताम विराजमान रहे। मैं उनमें आस्था रखता हूँ, वे पधारे मेरे हृदय में हमेशा रहे। फिर एक बार देखें। जिसके रागादिक दोष नहीं होते। कैसे हैं रागादिक दोष? जिन्होंने समस्त शरीरधारियों को अपने बस में किया हुआ है। विश्व में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो राग द्वेष आदि दोषों के अधीन ना हो, पर जिन्होंने उन दोषों को अपने बस में कर लिया है, नष्ट कर दिया है। और निरिंद्रियो जो इंद्रिय रहित हैं। ज्ञानमयो ज्ञानमय हैं। अनपायः दुख रहित हैं। ऐसा वह देवों का देव मेरे मम मन मेरे हृदय में आस्ताम विराजमान रहे, पधारे। पंडित जी, अरिहंत परमेष्टि के कौन कौन से विशेषण होते हैं? पहला विशेषण होता है वीतराग। वीतराग का मतलब जो राग द्वेष आदि सबसे रहित हो गए हैं, वो विशेषण इस श्लोक में उन्होंने दे दिया। जिन्होंने सारे संसार को अपने बस में कर लिया है, ऐसे राग द्वेष आदि जिनके समाप्त हो गए हैं, जिनके नहीं होते, अर्थात जो वीतराग हैं। पहले जो आपने पढ़ा था श्लोक, उसमें आया था विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, अर्थात जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक माने हितोपदेशी हैं। एक विशेषण आया था त्रिलोक लोकी, तीनों लोकों को देखने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार यहाँ आचार्य ने अरहंत भगवान के तीनों विशेषणों को नीचे ऊपर दे दिया है।
वास्तव में सच बात तो ये है, संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं, अन्य धर्मों के कोई भगवान, कोई देवता ऐसे नहीं जो राग द्वेष के अधीन ना हो। सब में राग द्वेष सब में पाया जाता है, लेकिन भगवान जो आप में वीतरागता है वो ये बता रही है, आप राग द्वेष आदि दोषों से रहित हैं। जिन राग द्वेष ने संसार के समस्त प्राणियों को वश में कर लिया है, भगवान आपने उनको नष्ट करके आप वीतराग बन गए हैं। ऐसे वे देव मेरे हृदय में विराजे। पंडित जी, अरिहंत भगवान के तो पांचों इंद्रियां होती हैं, फिर यहाँ पर निरिंद्रियों क्यों कह दिया? इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का मतलब होता है शरीर के अंग वाली द्रव्येंद्रिय, जैसी ये आँख, ये कान आदि, ये तो द्रव्येंद्रिय हैं। पर इन इंद्रियों के द्वारा जानने का जो क्षय उपशम होता है वो होता है भावेंद्रिय। जितने अरहंत परमेष्ठी भगवान होते हैं उनके द्रव्येंद्रिय तो औदारिक शरीर में रहती हैं, पर उनसे जानने की जो ज्ञानावरण का क्षय उपशम है वो नहीं होता उनके, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो जाता है, क्षय उपशम भी समाप्त हो जाता है। तो वो फिर कैसे जानते होंगे? वो अपने आत्मा में जो केवल ज्ञान हुआ है उससे स्पष्ट जानते हैं। ये तो मति ज्ञान होता है इन पांच इंद्रियों से तो, लेकिन आत्मा से तो एकदम केवल ज्ञान के द्वारा वो प्रत्यक्ष जानते हैं। इसलिए उन्हें कहा निरिंद्रियो। दूसरी बात, उनके इंद्रिय प्राण नहीं होते। अरहंत भगवान के 10 प्राण में से कितने प्राण होते हैं? सोचिए, 4 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय और मन नहीं होता। क्या होता है उनके? वचन बल प्राण, काय बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास, बस। इंद्रिय प्राण क्यों नहीं होते? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, उनका अभाव हो गया है। इंद्रियां तो हैं, ये नहीं कि शरीर नहीं हो, शरीर है, पांचों इंद्रियां हैं, द्रव्य मन भी है, लेकिन अब वो जानने का काम नहीं कर रहे। इसलिए आचार्य कहते हैं निरिंद्रियो, जो इंद्रिय रहित हैं, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, अथवा इंद्रिय सुख से रहित हैं। ज्ञानमय है क्या मतलब? उनके पास सिर्फ एक ही काम है, जानना और देखना, और दूसरा काम नहीं। इसलिए वो ज्ञानमय है, ज्ञान रूप ही है। सिर्फ जानने का, देखने का काम करते हैं बस, और वो भी अपनी आत्मा में बिल्कुल लीन रहते हैं। बहिरंग किसी पदार्थ से कोई वास्ता नहीं, और बहिरंग कोई पदार्थ अब उनके ज्ञान में कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकता। ज्ञान में है पर राग में नहीं। हमारे साथ गड़बड़ क्या है, हम जानते हैं पर जानने के साथ राग द्वेष भी करने लगते हैं। लेकिन वो वीतराग प्रभु सारे विश्व, लोक और अलोक सबको जानते हैं, पर मोहिनी कर्म का नाश हो जाने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट राग द्वेष की बुद्धि रंच मात्र भी होती नहीं, होने की संभावना ही नहीं। इसलिए ज्ञानमय हैं, बस जानना देखना उनका काम है, दूसरा काम नहीं। पंडित जी, यहाँ पर अरिहंत भगवान का वो समस्त दुखों से रहित हैं, इसका क्या मतलब? संसार में विभिन्न समस्याओं के कारण और विभिन्न परिस्थितियों के कारण तरह तरह के दुख होते रहते हैं, पर उन्हें कोई दुख किसी प्रकार का है भी नहीं, हो सकता भी नहीं। उनके ऊपर उपसर्ग नहीं हो सकता, उन्हें भूख प्यास की कोई बाधा नहीं, उन्हें राग द्वेष मोह क्रोध मान कुछ भी नहीं होता। दुख का कारण होता है एक तो शरीर की बाधाएं और एक अपनी कषाएं। कषाएं समाप्त हो गई, शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाला जो असाता वेदनी है वो भी उदय में है पर निर्जीर्ण हो गया, कुछ करने योग्य नहीं। अतः शारीरिक बाधा और अन्य कोई भी दुख उन्हें रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए कैसे हैं? अनपायः, समस्त दुखों से रहित हैं।
ऐसे विशेषण जिसमें पाए जाते हैं, वह आत्मा, वह देवादिदेव, वे अरहंत और सिद्ध भगवान मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे। सामायिक करते समय ऐसी भावना भाई जाती है ताकि मैं निरंतर उनको अपने हृदय में विराजमान करके उनके चरणों में लीन रहूं। भक्त की कितनी सुंदर भावना है। हम भी अगर सामायिक करें तो सामायिक करते समय यही ध्यान करना चाहिए, हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजें। शुरू में तो शुरू के श्लोकों में तो कह दिया, आपके चरण मेरे हृदय में ऐसे विराज जाएं जैसे खोद दिए गए हों, जैसे ठहर गए हों, जैसे प्रतिबिंबित हो गए हों। अगर ऐसे हो जाएंगे तब भगवान हमेशा विराजमान रहेंगे। और जिसने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया उसके आनंद का क्या कहना। अरिहंत भगवान का ध्यान हमें किस प्रकार करना चाहिए? एक विद्वान हमारे यहाँ पधारे थे। हम आमने सामने पूजा अलग अलग करते थे। हमने देखा वे पूजा करने से पहले 1 मिनट तक आंख बंद करके खड़े हो जाते, बस चुपचाप खड़े रहते। हम उनको देखते रहे। बाद में हमने उनसे कहा, आपने 1 मिनट तक आंख बंद करके क्या किया? ना तो आपने नमोकार मंत्र जपा, ना आपने पूजा की कोई विधि की, ये आपने क्या किया? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, हमारे और आपके सुनने लायक है। मैं जब भी पूजा शुरू करता हूँ, पहले ये जो मंदिर है, इस मंदिर का मैं समवशरण बनाता हूँ। जैसे भगवान ऊपर समवशरण गंधकुटी पर विराजमान हैं, ऊपर 3 क्षत्र हैं, महामंडल हैं, सारे देवलोक चमड़ ढोर रहे हैं, पुष्प वर्षा वगैरह सब हो रहे हैं। 12 कोठों में मनुष्य, मुनि, आरिकाएं, महिलाएं, पशु आदि सब बैठे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और मैं उसमें बैठा आनंद ले रहा हूँ। जब ये सारी भावना मेरी पूरी हो जाती है तब मैं पूजा करना शुरू करता हूँ। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम इन मूर्ति के आधार से, जिसकी ये मूर्ति है मूर्तिमान, हम उसकी आराधना करते हैं। इसलिए मैं तो उनको पहले अपने हृदय में विराजमान करके फिर मैं पूजा शुरू करता हूँ। और मुझे ऐसा आनंद आता है, साक्षात समवशरण में खड़ा होके मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। हम और आपको भी चाहिए, हम भी जब पूजा करें मंदिर को समवशरण मानकर और भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके तब पूजा प्रारंभ करें। एक विचित्र आनंद हमको प्राप्त होगा। ऐसा वो देवों का देव हमारे हृदय में विराजे ताकि हम उनकी आराधना अच्छी प्रकार कर सकें। जय जिनेंद्र।